नंबर 4 जी, रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुली। बड़ा अहम है जी। आपने तैयारी की, आपने डिसएग्रीमेंट को जो है वो क्या कहना चाहिए, कम्युनिकेट किया, लेकिन जाहिर है बात वही है कि हमें मसले का हल चाहिए, सिर्फ बातें नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी। तो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज देखते हैं जी, कि रेसिपी फॉर ए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन। वो रेसिपी क्या है, वो क्या कहना चाहिए, वो क्या दवाई है, वो क्या हो सकता है जी? टू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट इन ए वे दैट सेटिस्फाइज यू एंड योर काउंटर पार्ट, यू नीड टू वर्क टुगेदर। अगर आप चाहते हैं कि वो मसला का हल ढूंढा जाए जो आपको भी कबूल हो और मुखालफ को भी, तो उसके लिए जाहिर है कोलैबोरेशन करना बड़ा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात है जी, सेटिस्फाई एज मेनी इंटरेस्ट एज पॉसिबल। आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो काउंटर पार्ट के इंटरेस्ट हैं, उन्हें कोशिश करनी है हमें कि ज्यादा से ज्यादा हम सेटिस्फाई कर सकें। हम सारे इंटरेस्ट तो या सारे नताइज तो नहीं हासिल कर सके थे कभी भी, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितना हम गिव एंड टेक कर सकते हैं, वो बड़ा जरूरी है जी। वो करना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। और फिर कुछ गिव करने के लिए, कुछ गिव करने के वक्त कुछ टेक भी तो होना जरूरी है। नंबर 2 जी, बी फेयर। कि आपको फेयर होना चाहिए। ठीक है जी। मुझे आपको मसले का जब हम हल ढूंढ रहे हैं तो हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए और कभी भी अनफेयर या अनजस्ट नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप, मेंटेन द रिलेशनशिप जी। कि हम इस मसले के बाद ये नहीं कि हमने जो है रिश्ता खत्म कर देना है या हमने बात नहीं करनी, कुटी हो जानी है। हमें कोशिश करना है कि हमारा वो जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी इंटैक्ट रहे। सो ए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन addresses the source of the conflict and provides a way to move beyond the dispute। आप उस मसले का हल ढूंढते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उस मसले से आगे बढ़ते हैं। तो फेयर होना भी जरूरी है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साहब, दोबारा जी। थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू सक्सेसफुली रिजॉल्व a conflict, how did you and the other party ensure that the resolution met both of your needs। तो ये सर ज़रा है एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए सवाल किया गया आप और मुझे चाहिए कि हम इसका जवाब जरूर ढूंढें। आगे बढ़ते हैं जी, फोकस ऑन एग्रीमेंट। बड़ा अहम है जी। जहां हमने डिसएग्रीमेंट्स को हल करना है तो वहां हमें एग्रीमेंट को स्ट्राइक करना है, कि वो एरियाज, पिछले सेक्शन में भी हमने डिस्कस किए, पॉइंट आउट किया कि उन एरियाज पे जहां हमारा एग्रीमेंट है उन्हें ज़रा ब्लैक एंड वाइट में आइडेंटिफाई करना बड़ा लाजिम है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कहें कि मैं सर ये आपका पॉइंट वैलिड है और मैं देख रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे जरा अगले को अंदाजा होता है कि आप सुन भी रहे हैं और आप में वो विलिंगनेस है कोलैबोरेशन की। तो ये सर बड़ा जरूरी है, बताना, समझना, देखना। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये सर। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, फिर ट्रिविया या फन फैक्ट्स आगे जी, 2 मिनट रह गए साहब। और जैसे मेरे वतन में मेरे हुक्मरान ने भी कहा, एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम ने, कि घबराना नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इसी लिंक को दोबारा यूज करेंगे, ज्वाइन करेंगे जैसे ये मुकम्मल होता है जी। लेकिन उतनी देर हम काम करते हैं कि फन फैक्ट क्या है जी, कि एक सर्वे ने बताया कि अबाउट 88% जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है जी। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो तो वो एक इस मसले का हल चाहते हैं। और अबाउट क्या है कि ये 90% लोग ये चाहते हैं, प्रोफेशनल चाहते हैं कि मसले का हल ढूंढा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो ये देख लें 2022 का ये है डेटा जी, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट स्टेटिस्टिक्स, नियाग्रा इंस्टीट्यूट उनका डेटा है। और जाहिर है ये चाहे मशरिक हो या मगरिब हो, जैसे रुडयार्ड किपलिंग, मशहूर अंग्रेज मुसन्निफ रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि मशरिक मशरिक है, मगरिब मगरिब है। तो सर वो ज़ाहिर है यहाँ यही बात हो रही है कि हर जगह ये फीलिंग्स आर म्यूचुअल, एक जैसी हैं। आगे बढ़ते हैं सर, एक्सप्लोर ऑप्शंस टुगेदर। ठीक है जी, स्लाइड में बताया जा रहा है सर कि जो ऑप्शंस हैं उन्हें इकट्ठे आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी
कि जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और आइडियाज को सुनेंगे, उनके लिए ओपन रहेंगे, तो तभी रेजोल्यूशन होगी और मसाइल का हल निकाला जा सकेगा। तो इसमें ज़ाहिर क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है, बी क्रिएटिव होना है। बी क्रिएटिव ज़ाहिर एक कमांडमेंट है, एक मशवरा है मेरे लिए, आपके लिए, तमाम लोगों के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो क्रिएटिव होना, कम अप विद सेवरल क्रिएटिव ways to satisfy your goals. If your finance director won't approve hiring an additional staff member to complete a project on time, request help from another team or delay in implementing certain aspects of the project. तो क्रिएटिव होना सर, ये पहला मशवरा दिया जा रहा है, पहली स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर उस बात का अयादा हो रहा है कि सर कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए, ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन अहम बात यह है कि अगले को ब्लेम गेम में नहीं जाना, अगले को इल्जाम नहीं देना, और ये जो जीतने की जो अर्ज है ना, लेट गो ऑफ द नीड टू विन, कि जीतने की जो ख्वाहिश है, अगले को हरा देने की जो तमन्ना है, इसको छोड़ देना है जी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, एक्सप्लोर ऑप्शंस टुगेदर। ठीक है जी, उसी पैराडाइम में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो क्लियरली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट बताएं न्यूट्रल टोन में। लिसन एंड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, और सुने और फिर अगर जो चीज समझ ना आए उसके बारे में जरूर इस्तफसार करें, पूछें। समराइज योर डिफरेंसेस, जिन चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको जरूर हाईलाइट करें। रिमेंबर दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जी इस स्लाइड का, कि ये मुझे आपको हमेशा याद रखना है कि एक मसले के हल करने के हमेशा एक से ज्यादा तरीके होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं साहब। मैप आउट अ सॉल्यूशन जी, जब आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, तो फिर जाहिर है उन चीजों को लिख लिया जाए, जिन चीजों पे आप एग्री कर रहे हैं उनको भी, और जिन चीजों पे डिसएग्रीमेंट है उनको भी अल्टीमेटली लिख लिया जाए। आगे बढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल है जी, ये जरा मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा तो इसे आप मजीद वहां देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। मैप आउट अ सॉल्यूशन में जी 3 अप्रोचेस और बताई जा रही हैं कि टेक अ ब्रेक। ठीक है जी, जब जज्बात हाई हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो फिर थोड़ी देर ब्रेक करना बड़ा अच्छा होता है। आस्क फॉर हेल्प, कहीं डेडलॉक आ जाए तो फिर किसी हायर मैनेजमेंट, हायर पोजीशन या किसी बड़े से जरूर मदद मांगे। नंबर 3, लुक एल्सवेयर। ठीक है जी, कंसिडर व्हाट एल्स यू कैन डू इफ द कॉन्फ्लिक्ट कांट बी रिजॉल्व। अगर वो मसला हल नहीं हो रहा तो जाहिर है और क्या उसका हल हो सकता है, उपाय हो सकता है। इज देयर अ वे टू गेट व्हाट यू नीड विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर पर्सन। इफ यू कांट रीच अ रेजोल्यूशन विद एन आउटसाइड वेंडर, इट इज वर्थ चेंजिंग सप्लायर्स। ठीक है जी, ये जरूर देखना कि अगर ये मसला यहाँ हल नहीं हो रहा तो जाहिर है कि इसका कोई और हल क्या हो सकता है। तो यहाँ भी एक टिप दी जा रही है जी, एक मशवरा, टू इंश्योर द रेजोल्यूशन इज फेयर, consider asking an impartial third party to review the agreement. They may even point out an option you haven't considered. बड़ा अच्छा मशवरा जी, कि जब आप थर्ड पार्टी को लेके आएंगे जो ज़रा इम्पार्शियल होगी, कि वो रिव्यू करे आपके उस कॉन्वर्सेशन को, उस चैलेंज को, तो वो हो सकता है कोई ऐसा हल बताए जो आप दोनों ने ना कंसिडर किया हो। आगे बढ़ते हैं साहब। दोबारा जी, मेक आउट ए कनेक्शन, तो जो आइडियाज दिए गए हैं उनका कनेक्शन डेवलप करना है। और टूल 7 जी, जॉब एक इम्पोर्टेंट आइडिया है, रिपेयर योर रिलेशनशिप जी, कि सर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में ये जाहिर है चैलेंज हो सकता है कि अ, उस लम्हा मौजूद में अगर आप गुस्सा करेंगे तो जरा अगला भी गुस्सा होगा। तो उसमें फिर ये स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट, पॉज लेना, वक्फा करना और सोचना बड़ा जरूरी है जी। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। जैसे अक्सर हम तो मुसलमान हैं, हमें बताया जाता है कि जब भी कोई आपको मिले आप उस बंदे को इस्लाम में पहल करें। और ये इस्लाम में पहल करना और हेलो हाय कहना और बस सवाल पूछना, ये छोटी छोटी जो स्मॉल टॉक है ना जी, छोटी छोटी बातें, ये बढ़िया हमें। आगे बढ़ते हैं जी। अगली नेक्स्ट स्लाइड।
अपोलोजाइज जी, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जी। 100 बातों की एक बात है कि ज़रा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अगर आपको लगे कि कहीं आप गलत हैं, आपको समझने में गलती लगी और आपको, तो उसमें सर ज़ाहिर है फौरी तौर पे आप अपोलोजाइज करें। वो जैसे मुनीर नियाजी साहब ने कहा था ना, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं, वो वाला मामला नहीं करना। अपोलोजाइज जी, अपोलोजाइज करें। और वो जैसे हमारे वतन अजीज के एक मशहूर सियासतदान है ना, चौधरी शुजात हुसैन साहब, गुजरात में कहते हैं ना, मिट्टी पाओ आगे चलो। तो वो हमें भी मिट्टी पानी चाहिए और आगे चलना चाहिए। फोकस ऑन कॉमनैलिटीज, जो चीजें मुश्तरका हैं उन्हें आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। ये बार बार इस आइडिया को बताया जा रहा है। तो रिलेशनशिप को रिपेयर करने में कॉमनैलिटीज को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। ये जो टूल किट है 8वीं, ये भी आपसे शेयर कर दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं जी। एक और टिप बताई जा रही है जी कि लर्न फ्रॉम पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बाय लुकिंग एट व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट डिडंट। दीज लेसंस कैन हेल्प यू एड्रेस इश्यूज मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर। और इसी तरह कि ये भी जरूरी है कि जी नेक्स्ट टाइम अगर फिर लड़ाई होगी, तनाज़ा होगा, झगड़ा होगा, तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो ये जरा बड़ा जरूरी है रिलेशनशिप को रिपेयर करने में। और ये सर हमारे यहाँ सेक्शन मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि सक्सेसफुल रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी, वो अचीव करना जरूरी है। और रिविजिट करना और जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट है हो जाए उनको आइडेंटिफाई करना, बल्कि लिख लेना बड़ा अच्छा मशवरा दिया गया है जी। सॉल्यूशंस को कोलैबोरेटिवली क्रिएटिवली सॉल्व करें, ढूंढें। और जो है प्लान होना चाहिए आगे बढ़ने का, वे फॉरवर्ड क्या है। और रिलेशनशिप को जो है ना वो बचाना चाहिए और रिपेयर करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए। यहाँ हमने सेक्शन मुकम्मल कर लिया जी। अब आगे बढ़